और अब देखिए प्रेसिडेंट का सर्वनाश कोड, बगावत स्टोरी का बार कोड। जी हां, 23-24 जून की दरमियानी रात पूरे दमखम के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव में दाखिल हुए। टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों से लैस होकर रूसी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन 24 घंटे से कम वक्त में ही वैगनर के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, मरने मारने की बात करने वाले प्रिगोजिन को अपनी जान बचाने के लिए रूस छोड़ना पड़ा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वैगनर ग्रुप की बगावत को किसने कुचला? क्या वैगनर चीफ ने मनी ट्रैप के चलते वॉर ट्रैक बदला, या फिर पुतिन के खिलाफ बगावत कांड का असली मास्टरमाइंड कोई और है? देखिए बगावत से सरेंडर तक की यह सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। चौबीस घंटे के भीतर वैगनर ग्रुप की बगावत कुचल दी गई। 24 घंटे के भीतर वैगनर चीफ के ख्वाब को रौंद दिया गया। 24 घंटे के भीतर वफादार माने जाने वाले प्रिगोजिन को सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया और 24 घंटे के भीतर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने खिलाफ उठी चिंगारी को शांत कर दिया। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनके तेवर के आगे सुपर पावर अमेरिका तक के होश फाख्ता हो जाते हैं। नाटो जैसे सैन्य संगठन भी पुतिन से सीधे टकराने में 100 बार सोचते हैं। ऐसे में पुतिन जैसे महाबली को आंख दिखाने की हिमाकत अगर किसी ने की तो वो थे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। बीते 16 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर इसी बीच रूस में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। एक तरफ रूस की आर्मी तो वहीं दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके। हैरानी इस बात की थी कि यह वही वैगनर ग्रुप था जो बीते 16 महीनों से रूसी सेना के साथ जंग लड़ रहा था। यह वही लड़ाकों की टोली थी जिसने बाखमत में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन 23-24 जून की दरमियानी रात को वैगनर ने रूस के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया, जो सीधे तौर पर रूसी सेना के खिलाफ था, रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ था, रूस की वॉर पॉलिसी के खिलाफ था और तो और प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ था। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के खिलाफ कई महीनों से जहर उगल रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने हथियारों के दम पर बगावत की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी। आखिर कैसे, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। 23 जून की रात वैगनर चीफ ने रूस के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। 24 जून की सुबह वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा किया। 24 जून की दोपहर प्रिगोजिन की रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत। 24 जून की शाम वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। 24 जून की रात वैगनर चीफ से समझौते का जिम्मा लुकाशेंको ने संभाला। 24 जून की रात प्रिगोजिन ने सरेंडर का ऐलान किया, लड़ाके वापस लौटे। मतलब ये कि 24 घंटे से कम वक्त में ही रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने लुकाशेंको की मदद से वैगनर चीफ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुतिन के ऑर्डर के बाद ही बेलारूसी प्रेसिडेंट ने रूस में उठी बगावत की लहर को थामने का जिम्मा उठाया और चंद घंटों के भीतर ही वैगनर लड़ाके पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस कदम के साथ ही वैगनर चीफ ने वो गलती कर दी है जिसे पुतिन कभी माफ नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन के ऑर्डर के बाद वैगनर लड़ाकों ने सबसे पहले रोस्तोव और फिर वोरोनिश पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, वैगनर ब्रिगेड ने रूस की सरकारी इमारतों, ऑयल डिपो और सैन्य अड्डों पर भी कंट्रोल कर लिया। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज नहीं तो कल प्रिगोजिन का खेल खत्म होना तय है, क्योंकि पुतिन 100 गुनाह माफ कर सकते हैं लेकिन गद्दारी कतई नहीं। भले ही ये इंटरव्यू पुराना हो, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने यह साफ जता दिया कि गद्दारी और विश्वासघात से उन्हें सख्त नफरत है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रिगोजिन को बेलारूस भेजना सिर्फ एक दिखावा है? क्या पुतिन जल्द ही वैगनर चीफ को खत्म कर देंगे? क्या प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा मिलनी तय है? ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। दुनिया की तमाम मीडिया चैनल्स और वॉर एक्सपर्ट्स भी यही आशंका जता रहे हैं कि प्रिगोजिन का बैड टाइम अब शुरू हो चुका है।
आपको बता दें कि पुतिन को जो बात सबसे ज्यादा कर रही है वही रोस्तोव में प्रिगोजिन का समर्थन। दरअसल जैसे ही प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, रोस्तोव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रोस्तोव में प्रिगोजिन के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रिगोजिन को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुटी। रोस्तोव के लोगों ने येवगेनी प्रिगोजिन से हाथ मिलाया। वैगनर लड़ाकों के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए गए। जिस तरह रोस्तोव छोड़कर जाते वैगनर ग्रुप और उनके चीफ प्रिगोजिन को लोगों का समर्थन मिला, वो सीधे तौर पर यह संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं रूस में पुतिन के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। वैगनर की बगावत ने रूसी मिलिट्री को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वक्त में पुतिन के सबसे करीबी रहे प्रिगोजिन अचानक ही पुतिन के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्या इस बगावत वाली साजिश में किसी और मुल्क का हाथ है? क्या बाहरी ताकतों के दम पर वैगनर चीफ ने पुतिन से सीधे भिड़ने का मादा दिखाया? तो आपको बता दें कि रूस में वैगनर ने बगावत का जो चैप्टर खोला है, इसकी जानकारी पहले से अमेरिका को थी। जी हां, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस खुफिया एजेंसी CIA को वैगनर के बगावत की भनक थी। जून महीने में ही CIA को बगावत से जुड़ी पुख्ता जानकारी मिली। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे का इनपुट था। रूस के एटमी हथियारों पर भी वैगनर के कब्जे की आशंका थी। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता था कि वैगनर चीफ जल्द ही पुतिन को चैलेंज करेंगे। बावजूद इसके यूएस की तरफ से किसी भी तरह का इनपुट साझा नहीं किया गया। खैर, इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी खेमा यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस बगावत वैगनर ग्रुप पर अमेरिका की नरमी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका फिलहाल वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर प्रतिबंध लगने थे। गोल्ड माइनिंग की कमाई से रूस की मदद का आरोप था। दरअसल वैगनर एक पेड आर्मी गुट है जो पैसे के लिए जंग लड़ता है, खून बहाता है। ऐसे में रूस ने वैगनर ग्रुप की लीबिया, माली और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में तैनाती कर रखी थी। आरोप है कि अफ्रीकी देशों में वैगनर लड़ाके गोल्ड माइनिंग के जरिए रूस को पैसा पहुंचाते थे। ऐसे में वैगनर ग्रुप पर जल्द प्रतिबंध लगने वाला था, लेकिन बगावत एपिसोड के बीच सुपर पावर अमेरिका ने प्रतिबंध टालने का फैसला लिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन से बगावत की पटकथा अमेरिका ने लिखी? क्या बगावत के बदले अमेरिका ने प्रतिबंध टालने का इनाम दिया? क्या अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहे थे प्रिगोजिन? क्या प्रिगोजिन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूएस? आशंकाएं तो तमाम हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस बगावत का असर किसी और पर पड़े या नहीं, लेकिन पुतिन के प्रकोप से अब प्रिगोजिन का बचना नामुमकिन है। और बाखमुत में यूक्रेनी सेना के लिए काल बनने वाला वैगनर ग्रुप कैसे पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गया, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हर कोई हैरान है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि पुतिन की सबसे वफादार आखिर क्यों सबसे बड़ा गद्दार बन गया। खैर जो भी हो, लेकिन मौजूदा वक्त इस बात के संकेत दे रहा है कि पुतिन किसी भी कीमत पर प्रिगोजिन को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तैयारी के साथ वैगनर लड़ाके रोस्तोव में दाखिल हुए, जिन हथियारों के साथ उन्होंने बारूदी कोहराम मचाया, वो इस बात का संकेत है कि बगावत का चैप्टर रूस को गृहयुद्ध में झोंकने के लिए था। आखिर कैसे, देखिए। सड़कों पर दौड़ते सैन्य वाहन, बारूदी बारिश का सामना करते रूस के सैन्य हेलीकॉप्टर, धधकते हुए रूस के ऑयल डिपो, रूस की जमीन पर युद्ध जैसे हालात यूक्रेन ने नहीं बल्कि पुतिन के भरोसेमंद और उनके शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने बनाए। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कुछ इस अंदाज में रूस के शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। सड़कों पर वैगनर ग्रुप के बख्तरबंद वाहन कुछ इस तरह दौड़ते नजर आए। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को गृह युद्ध के लिए भड़का रहे थे और उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहे थे। लिहाजा प्रेसिडेंट पुतिन को यह तक अपील करनी पड़ी कि कोई भी जवान इस गृह युद्ध की साजिश में शामिल ना हो। जिन्होंने युद्ध लड़ रहे कॉमरेड के खिलाफ हथियार उठाए, उन्होंने रूस के साथ विश्वासघात किया है और उन्हें सजा मिलेगी।
जिनको इस अपराध में उतारने की कोशिश हो रही है उनसे अपील करता हूं कि घातक, त्रासक और अक्षम्य अपराध ना करें। आपराधिक गतिविधि में शामिल ना होना ही सबसे सही निर्णय होगा। रूस युद्ध काल में जिस संकट का सामना कर रहा है, उस संकट को पैदा करने का प्लान करीब 2 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। दरअसल प्रिगोजिन के लड़ाकों ने जब बाखमुत का युद्ध जीता, तभी से रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच संघर्ष का आगाज हुआ। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? बाखमुत युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप को हथियारों की किल्लत। तभी प्रिगोजिन ने तय कर लिया था कि हथियारों के दम पर ही वो रूसी सेना के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। दरअसल वैगनर एक मर्सनरी ग्रुप है जो अपनी जरूरत के हथियार खरीदता रहा है, लेकिन आशंका है कि इस ग्रुप को रूस में विद्रोह शुरू करने के लिए विदेशों से हथियारों की सप्लाई देने का आश्वासन दिया गया। और जिन हथियारों के दम पर रूस के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया, उनमें रूस और अमेरिका के हथियार शामिल थे। मसलन वैगनर ग्रुप इस वक्त क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफलों के इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा रूस में बनी आरपीके 74 और आरपीके 74M असॉल्ट राइफल वैगनर लड़ाकों के पास है। इसके अलावा कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले RPG-28 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, इसके साथ ही T-54 और T-55 जैसे टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं। वैगनर ग्रुप के पास रूस में बने आर्म्ड पर्सनल व्हीकल भी हैं। इसके अलावा वैगनर ग्रुप अमेरिका में बने स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहा है। स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर वैगनर ने बाखमुत के युद्ध में यूक्रेनी सेना से जब्त किए थे। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन भी वैगनर ग्रुप के पास है। साथ ही पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके इन हथियारों के दम पर रूसी सेना से मुकाबला कर पाते, या फिर उनके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ था? दरअसल वैगनर ग्रुप ने करीब 8 महीने तक बाखमुत के मोर्चे पर जंग लड़ी, लेकिन फरवरी के महीने में ऐसे हालात बने कि प्रिगोजिन को अपनी ही देश की सेना के खिलाफ बोलना पड़ा। 23 फरवरी 2023 को प्रिगोजिन ने बाखमुत का दौरा किया। प्रिगोजिन ने बाखमुत से एक वीडियो बयान जारी किया। प्रिगोजिन ने कहा कि रूस हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। हथियार सप्लाई रोकने के लिए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जिम्मेदार है। ये पहली बार हुआ जब पुतिन के करीबी के रूसी सेना के साथ मतभेद दुनिया के सामने आए। इसके बाद से ही खुफिया एजेंसियों का खेल शुरू हो गया। इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो प्रिगोजिन के मतभेद जाहिर होने के बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने संपर्क साधा। बुदानोव ने प्रिगोजिन की नाराजगी का फायदा उठाकर वैगनर ग्रुप के जरिए रूस के खिलाफ विद्रोह छेड़ने का प्लान बनाया। लंबी प्लानिंग के बाद 23-24 जून की दरमियानी रात को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव शहर से बारूदी बरसात शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इस विद्रोह का चोरी छिपे यूक्रेन ने भी समर्थन किया, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने वोरोनिश और रोस्तोव शहर से विद्रोह शुरू किया। रूस के ये दोनों शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हैं। रूस के इन शहरों पर यूक्रेन हमले करता रहा है, यानी ये उसकी रेंज में है। माना यह जा रहा है कि प्रिगोजिन को यूक्रेन से हथियार सप्लाई मिल सकती है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन नाटो के हथियार वैगनर ग्रुप को दे सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन का साथ मिलने के बाद ही प्रिगोजिन ने रूस से विश्वासघात शुरू किया, और शायद इसके पीछे नाटो देशों का भी हाथ हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर इन दावों में सच्चाई हुई, अगर वैगनर के बगावत कांड के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हुआ, तो पुतिन किसी को माफ नहीं करेंगे। तो पुतिन अकेले कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। आंतरिक विद्रोह के तो बातचीत के जरिए उन्होंने शांत कर दिया, लेकिन यूक्रेन युद्ध बातचीत से नहीं बल्कि हथियारों के दम पर ही जीता जाएगा। और इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर ब्रिगेड को रणभूमि में उतार दिया है। रूस के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा गया है। यार्स और सरमत जैसी विश्व विनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं, तो रूसी नेवी की न्यूक्लियर जखीरे वाली उनकी सेना भी इसको भी एडवांस किया जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में रूसी नेवी में नई सबमरीन शामिल हो रही है। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? क्या यूक्रेन की सरजमीं पर पहला न्यूक्लियर प्रहार होने वाला है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव परमाणु विस्फोट से दहलने वाली है? क्या रूसी विनाशकों के प्रकोप से यूक्रेन का कोना कोना तबाह होने वाला है? ये आशंकाएं इसलिए गहरा रही हैं क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियार रणभूमि में उतार दिए। 5 दिन पहले ही पुतिन ने साफ कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है, और उसके बाद रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने विनाशक हथियार रणभूमि में उतार दिए। पुतिन ने जिन न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दी है, वो हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं।
की भी नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक तबाही ला सकते हैं। ये है यार्स और सरमत। RS-28 सरमत मिसाइल सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। RS-24 ICBM यार्स भी कई न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। इस ICBM की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। ये 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। अब ये दोनों ही घातक हथियार रणभूमि में उतार दिए गए हैं। इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को एक साथ फायर किया गया तो फिर यूक्रेन, यूरोप तो तबाह होगा ही। महाशक्ति अमेरिका भी पुतिन के एटमी प्रकोप से बच नहीं सकता। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं है। पुतिन ने कहा था कि 2023 में रूस के परमाणु हथियारों को एडवांस और अपग्रेड किया जाएगा और उस मिशन को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पुतिन अब ब्लू जोन में अपना विश्व विध्वंसक परमाणु जखीरा पहले से ज्यादा बड़ा और एडवांस बना रहे हैं। रूसी नौसेना में बोरई ए क्लास की सबमरीन शामिल होने जा रही है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है। यह सबमरीन कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। साथ ही यह सबमरीन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकती है। इसके साथ ही येसेन एम क्लास की सबमरीन भी शामिल होने वाली है। यह भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यह सबमरीन भी कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। साथ ही जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला कर सकती है। दोनों सबमरीन का जून 2022 से टेस्ट चल रहा है। दोनों के टेस्ट फाइनल फेज में है। दोनों सबमरीन का टेस्ट पूरा होते ही रूसी नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस इन सबमरीन को बाल्टिक सी फ्लीट और आर्कटिक सी फ्लीट में तैनात करने वाला है। यार्स और सरमत के साथ साथ हाइपरसोनिक हमला करने में सक्षम इन सबमरीन के तैनात होते ही पूरे यूरोप पर एटमी खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।